उपस्थित हमारे पार्टी के नेता माननीय बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रसाद जी, पार्टी के बिहार प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी और हमारे विधान परिषद में उपनेता कोषाध्यक्ष ललन साहब जी, विधान परिषद में मुख्य सचेतक संजय गांधी जी और डॉक्टर नवीन अड़जा जी और प्रवक्ता अरविंद प्रसाद जी, आप मीडिया के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार साथीगण, आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। नीतीश ने दिखाया, अब देश ने अपनाया। आज केंद्र सरकार द्वारा देश भर में जातिगत गणना कराने का जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया, उसको लेकर एक प्रेस वार्ता है। यह हम लोग के लिए बेहद खुशी और गर्व का विषय है कि बिहार ने जो पहल किया जातिगत गणना को लेकर, जिसको केंद्र सरकार ने पूरे देश भर में कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया, इसके लिए मैं अपनी ओर से और मैं अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उनका जो विजन है, उस विजन को आज राष्ट्रीय स्तर पर लोग माना। तो आज चाहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का न्याय के साथ विकास हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास को धारा पर उतारने का, उस पर जो इस कदम में ऐतिहासिक एक कदम होगा, ये इस मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए और आगे की बात इस विषय पर करने के लिए मैं माननीय मंत्री विजय चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं। आश्चर्य लगता है और सरकार ने अपना कमिटमेंट बता दिया है कि हम उच्चतम न्यायालय से अपने हक में फैसला चाहते हैं और वो फैसला आ जाता है, फिर से इसको नौवीं अनुसूची में डालने की पहल की जाएगी। और जिस वक्त ये कानून बना था बिहार विधान मंडल में, उसी समय सरकार ने यानी मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अनुरोध भी कर दिया था कि इसको नौवीं अनुसूची में डाला जाए। अब आप ही बताइए कि आज राजद या कांग्रेस वाले अगर कह रहे हैं कि ये हमारे कारण हुआ, तो उनकी क्या भूमिका रही? उनकी भूमिका ये इतनी तक सीमित है कि उन्होंने विरोध नहीं किया था, लेकिन सारा पहल, सारा नेतृत्व तो नीतीश कुमार और हम लोगों का था। और उस समय जो केंद्र सरकार ने हम लोगों को, ऑल पार्टी डेलीगेशन को सूचित किया था कि प्रक्रिया आगे बढ़ गई है, इसलिए दिक्कत महसूस हो रही है, तो आज प्रधानमंत्री ने इस बात का फैसला ले लिया है कि सारी बाधाओं के बावजूद वो जाति आधारित जनगणना अगली बार कराएंगे। तो यह तो स्वागत की बात है, स्वागत योग्य बात है। जो उस समय उन्होंने कठिनाई बताई थी, आज उन्होंने सारे कठिनाई रहने के बावजूद फैसला ले लिया है। इसका तो बिहार के लोग तो इसमें आगे बढ़ के काम कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये जानी कि ये कांग्रेस वाले लोग जो कहते हैं, उस समय हम लोग इंडिया ब्लॉक में थे और मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव दिया था कि पूरे देश में अगली जनगणना जाति आधारित हो, इसको इंडिया ब्लॉक पहला मुद्दा बनावे राष्ट्रीय मुद्दों में। तो सबसे पहले राहुल गांधी ने आगे बढ़ के ममता बनर्जी के साथ और अन्य दलों के साथ मिलके हमारे नेता का प्रस्ताव खारिज कर दिया था। आज पता नहीं किस मुंह से कह रहे हैं। और जब बिहार ने करके दिखा दिया सफलतापूर्वक और उस पर आगे की बात कर डाली, तब यही राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम के कहने लगे।
और कहने लगे तो इनके कहने का क्या मतलब है? 2014 तक तो इन्हीं की सरकार थी, अगर चाहते थे तो क्यों नहीं कर दिया? और आज अगर मोदी जी ने फैसला लिया है तो इसका पूरा श्रेय पूरे देश में जनगणना कराने का हमेशा मोदी जी को ही रहेगा। और बिहार को इस मामले में नेतृत्व लेने का और बिहार में सफलता पूर्वक जाति आधारित गणना कंप्लीट करा देने का, पूर्ण करा देने का और उसको अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचा देने का श्रेय हमेशा इतिहास में नीतीश कुमार के नाम ही दर्ज रहेगा, उसको कोई दूसरा बांट नहीं सकता है, ये तो स्पष्ट है। और ये सब इस तरह का पाखंड जो जबरदस्ती कोई काम हो रहा है तो उसमें से श्रेय हम ले लें, निकाल लें जबरदस्ती खोज के, जो हम भी थे, हम भी कह रहे थे। अरे कह रहे थे तो कहने तक रहिए, आप भी कह रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन जो किया वो न किया, इतनी बात तो समझनी चाहिए। उनको खुले दिल से मानना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए। इसलिए हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि सब लोगों को खुले दिल से पूरे देश में जाति गणना कराने का श्रेय प्रधानमंत्री को और बिहार में इसको सफलता पूर्वक अंजाम देके पूरे देश को दिशा दिखाने वाला, रोशनी दिखाने का काम का श्रेय नीतीश कुमार को जाना चाहिए, ये सर्वविदित है। ठीक है। हम तो उसी लंबे समय की बात कहे ना, वो भी लंबे समय तक केंद्रीय सरकार में रहे थे। हमने इसीलिए तो सब बात कह दी कि 2014 तक उन्हीं की सरकार थी, तो लंबे समय से मांग कर रहे थे, किससे मांग कर रहे थे, लागू क्यों नहीं किया? सीधी बात। हम तो अभी इतनी देर सुनाया ना आपको, ये एजेंडा किसका था? हमने तो सुनाया कि ये एजेंडा हमेशा नीतीश कुमार का था और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही यह बात बिहार में पहली बार उठी है और पूरे देश में इसकी रोशनी बिखरी है। अब उसका भी जरा हकीकत सुन लीजिए। वो जो सवाल खड़े किए हैं, शायद उन्होंने दोनों गणना कराने की पद्धति कभी देखी समझी नहीं है। और ये आप लोग भी जान लीजिए कि तेलंगाना में जो जाति गणना कराई गई है वो पूरी प्रक्रिया 1 महीने में पूरी कर ली गई है, और बिहार में जो जाति गणना कराई गई थी, ये समझ लीजिए कि जैसे कोई आम जनगणना होती है, इसमें लगभग 2,36,000 एन्यूमरेटर्स यानी गणक जो घर घर जाके गिनती करते हैं, ये उतने लोगों को चुना गया था। लगभग 35,000 सुपरवाइजर्स थे जिनकी बाजाबता 1-1 महीने ट्रेनिंग हुई थी, और लगभग 2 राउंड में जैसे होता है, पहले राउंड में हाउस होल्ड की काउंटिंग हुई थी, परिवार और घर गिने गए थे, और दूसरे राउंड में हेड काउंट हुआ था, मैंने आदमी गिने गए थे। इतनी विस्तृत प्रक्रिया तेलंगाना में बिल्कुल नहीं अपनाई गई है। ये किसी आदमी के लिए समझने की बात है, और राहुल गांधी जी की तो आदत है, वो अधिकतर बात बिना समझे समझे बोलते हैं और बाद में अपनी ही पार्टी की फजीहत कराते हैं, तो इसलिए कोई नई बात नहीं है। वो बिल्कुल वो वो बिल्कुल चल रहा है। मुख्यमंत्री उद्यमी लघु उद्यमी योजना, जो 94 लाख परिवार, गरीब परिवार चिन्हित किए गए हैं, उनको लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के माध्यम से उनको 2-2 लाख रुपए की योजना से मदद की जा रही है। चलिए, धन्यवाद।